तो दोस्तों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बात है राज तिलक की। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इस पर काफ़ी जद्दोजहद हो रही है। हर न्यूज़ रूम में चर्चाओं का दौर जारी है। गली में, सभाओं में, नुक्कड़ों में, हर जगह पर लोग चाय के ठेलों पर भी यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से मम्मा को कमान मिलेगी। तो हमारे जो शिक्षाविद पत्रकार हैं, साथी पत्रकार हैं, अजीत शर्मा जी फिजिक्स क्लासेस के यहाँ पर टीचर भी हैं, ऑनर भी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। उनका जो समीक्षा है वो क्या कह रही है। अजीत जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही जी कि इस बार जो भी चुनाव हुए थे वो किसी चेहरे पर नहीं लड़े गए। इसके पीछे कारण भी था। कुछ कारण ये बताए जा रहे थे कि जब कोई सरकार बहुत लंबे समय तक रह जाती है तो उसका आंतरिक विरोध भी सामने आ जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम पिछले 3-4 महीनों से जो रुझान देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि धीरे से हवाओं का रुख कांग्रेस की तरफ मुड़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए अमित शाह जी ने और उनकी केंद्रीय टीम ने जो निर्णय लिया था वो उस समय तक काफ़ी कुछ सही समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने प्लान बी भी अपनाया जब उन्होंने अचानक ही 40 लोगों की लिस्ट निकाली और उन विधानसभाओं को विशेषकर जो पहले हार चुके थे, और उनमें भी अंतर कलह सामने आया कुछ उम्मीदवारों का। जैसे हमने देखा हमारे छतरपुर विधानसभा से लगा के, मतलब सभी विधानसभाओं में एक सामान्य सी बात है कि हर कोई कार्यकर्ता अपेक्षा रखता है कि उसे भी मौका मिले, और जब हर किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती, विधानसभाओं में लाखों लोग होते हैं, उसमें से किसी एक को टिकट मिल पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने जो रणनीति अपनाई उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने अंतर कलह को शांत किया। बिल्कुल। और उन सीटों पर शांत किया जहां वो पहले हार चुके थे, तो ये एक एडवांटेज लेकर गए। फिर उन्होंने अचानक ही अपने 6 सांसदों को, और बहुत ही तरीके से देखेंगे आप, कैलाश विजयवर्गीय जी को उतारा उन्होंने, जो लगभग राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश छोड़ चुके थे, और वापसी करवाई। और उनकी वापसी का असर देखिए, आपके इंदौर संभाग में 9 की 9 सीटें, जिसको कहा जा रहा है MP 09, जो वहाँ का RTO नंबर होता है, इसके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है कि 9 की 9 पूरी बीजेपी के खाते में चली गई। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई कमज़ोर प्रत्याशी रहे थे। शुक्ला जी आप खुद स्वयं लड़ रहे थे, आपके कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ लड़ रहे थे। जीतू पटवारी एक अच्छा चेहरा थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री बनना चाहिए था उन्हें। और कुणाल चौधरी युवा नेता रहे NSUI के। तो ऐसे लोगों को हराना और कहीं ना कहीं अपनी सीट जीतना और अपने साथियों की सीट को भी कंट्रोल करके जितवाना, ये जो पॉलिसी ऊपर से बनाई गई थी, इसमें काफ़ी कुछ हद तक हमें ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपनी रणनीति को मूर्त रूप दे दिया है। लेकिन अंत में जो रिजल्ट 165 दिखाई दे रहा है, उसका तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बहनों ने अपना वादा पूरा किया है। जो भाई ने उनके लिए वादा किया था, आज बहनों ने अपना निभाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माताओं बहनों ने भी शायद बीजेपी को वोट कर दिया है क्योंकि जिस हिसाब से जितना मैंडेट अभी मिला है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी नेता या हम कहें कोई भी जो रणनीतिकार होगा वो शायद कागज़ पे नहीं लिख सकते थे कि वो 160 प्लस जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक छुपी हुई भावनाएं हैं माताओं की, बहनों की, जो एकदम से सामने आई हैं। यही कारण है कि आज हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो आपके जितने भी हमारे मीडिया साथी थे, किसी ने भी रुझानों में भी कभी ये सोचा ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी होगी। और जिस हिसाब से वहाँ पे भी वापसी हुई है और जो सरकार चल रही थी उसको हटा के बीजेपी की सरकार बनी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखा रही है। कांग्रेस ने अच्छा काम किया लेकिन शायद वो अपना विश्वास कायम नहीं रख पाए हैं। राजस्थान उनके साथ था, छत्तीसगढ़ उनके साथ था, अच्छी फाइट थी, लेकिन परिणामों में वो फाइट कहीं नहीं दिखी हमें। पूरी तरह से बीजेपी ने जो है वो अपना परचम लहरा दिया है। अब आप जैसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी, तो मुख्यमंत्री को लेकर तो हम बताएं कि आज की डेट में तो हम कहेंगे कि पहली पसंद तो मामा जी ही रहेंगे क्योंकि वो एक राजनीतिक के कम और एक पारिवारिक सदस्य की तरह ज़्यादा जनता के बीच जाते हैं। बहनों से, भांजे भांजियों से उनका उद्बोधन शुरू होता है। हाँ। तो हम ये मान ही के ही चलें कि कहीं ना कहीं वो जो हैं एक पारिवारिक सदस्य बन के ही नेताओं के बीच रहते हैं, और इसीलिए पहला हक उन्हीं का होगा। उनके सिर सेहरा आना भी चाहिए। उनकी लाडली बहनाओं ने कहीं ना कहीं अपने भाई को जितवाया है, लेकिन जो रणनीतिकार होते हैं वो उनकी सोच हमसे कहीं आगे होती है। शायद यही परिणाम आज हम देख पा रहे हैं उन रणनीति की वजह से। तो हो सकता है कि, लेकिन एक
आदिवासी चेहरा जो सांसद थे आपके फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो हार चुके हैं विधानसभा का चुनाव, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट चला गया है कि शायद अब आदिवासी चेहरा आगे ना आ पाए। लेकिन अभी भी प्रहलाद सिंह पटेल आपके, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता अभी भी दौड़ में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो शायद पहले ही विधानसभा चुनाव में न लड़कर इंगित कर दिया था कि शायद वो अभी प्रदेश की राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आपके भारी चेहरे हैं ये शिवराज सिंह चौहान से कहीं कम नहीं हैं। और आज जो रिजल्ट मिला है उसमें अगर मैन ऑफ द मैच शिवराज सिंह चौहान है तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अपना जो है योगदान दिया है, तो इनके योगदानों को भी नहीं नकारा जा सकता। बिल्कुल। और हो सकता है चेहरा बदल भी जाए। महिला चेहरे को लेकर भी कुछ बातें आई हैं कि हो सकता है कि महिला चेहरा हो जाए मुख्यमंत्री का। तो भाजपा की रणनीति वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आम लोगों की रणनीति ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में अभी शायद जो चेहरे पुराने चले आ रहे हैं उनका दावा हो सकता है सबसे अधिक हो, सबसे भारी हो, लेकिन उनका ही दावा है इस बात को लेके तो अभी मैं कहूँगा कि संशय रहेगा जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम और केंद्रीय परिषद उनका आएगा, फैसला लेगा और अपनी आगे की रणनीति 2024 भी देखना है उन्हें, तो उसके हिसाब से भी कुछ रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। और फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि फ़िलहाल तो इन चारों प्रदेशों में भाजपा में हो गया है पूरा प्रदेश, और हम अपनी तरफ से अपने जो हमारा जनहितार्थ न्यूज़ है उसकी तरफ से भी अपनी पूरी टीम की सदस्य से भी हम इन सभी नई सरकार को बहुत बधाई देंगे। हमने भी कोशिश की है कि आम जनता की, नेताओं की भावनाओं को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे अजय जी गए हैं बिल्कुल विधानसभाओं में अलग अलग लंबा दौर और प्रतिनिधियों से मिले हैं उनसे कई बार वो व्यस्त रहे सदस्य जो लड़ रहे थे तो उनके प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की हमने। और हम ये चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, दलगत राजनीति से ऊपर हटके बहुत अच्छा हमने देखा कि जिस प्रकार छतरपुर में पज्जन चाचा ने बधाई दी ललिता यादव जी को, तो हम यही चाहते हैं कि राजनीति का स्तर एक स्तर पे होना चाहिए और हमारा सबका एक ही कहना चाहिए विचार है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, छतरपुर का विकास हो। बाकी हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। जो हारे हुए हैं उन्हें भी हम कहेंगे कि हार तो चलता रहता है, ये भी एक हिस्सा है किसी ना किसी को जीतना ही था तो कोई ना कोई हारेगा भी, तो उसमें आप ना बढ़ें, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं, एक चौकीदार की भूमिका में रहें कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो आपके पास ज़्यादा समय होगा, जो लोग हार चुके हैं तो वो और अच्छी तरह से अब समय दे पाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से कई बार हम समय नहीं दे पाते। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी को, सभी दलगत जितने भी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं वो केवल 5 वर्षों में सामने ना आएँ जनता के, वो लगातार जनता के बीच रहें, जो जीता है उनके काम की समीक्षा करें। जो देखिए जितना बड़ा मत आपके पक्ष में आता है उतना दबाव भी आपके पक्ष में आता है, आपके पक्ष में वो भावनाएं भी आती हैं और उनको पूरा करने का दबाव आप समझ पा रहे होंगे कि कितना होगा इस समय भाजपा के ऊपर। और हम चाहेंगे कि सभी लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करें 5 सालों में, जब वो जाएं तो जनता के बीच उनके पास काफ़ी कुछ बताने के लिए हो, विकास हमने क्या किया है, और यही हम सभी से अपेक्षा करेंगे। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।